गुड इवनिंग ऑल। दृष्टि रांची के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले 2 डेज से इस चैनल पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसी का ये नेक्स्ट सीक्वेंस है। आज से मैं एक 20 क्वेश्चन का एक फुल लेंथ टेस्ट जो एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस मतलब जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स एसएससी के होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, उसी का आज से 20 क्वेश्चंस का एक टेस्ट सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आपके जो है सारे सेक्शंस कवर होंगे, इसलिए इस वीडियो को जो है बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को अटेंशन के साथ सुने। डेफिनेटली जो है बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी होंगे और आपको इंग्लिश का जो एक फोबिया है वो डेफिनेटली खत्म भी होगा। चलिए, तो आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपका है और ये वोकैब बेस्ड है। देखिए, इसमें डायरेक्शन में लिखा गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब आपको जो है ये दिया गया वर्ड है उसका आपको सिमिलर वर्ड ढूंढना है, सिनोनिम्स ढूंढना है आपको। तो वर्ड हमारा क्या है? वर्ड हमारा है आपका जो है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है आपका डिफिकल्ट सिचुएशन। इस वर्ड का मतलब क्या होता है आपका? डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इस वर्ड का मतलब अगर डिफिकल्ट सिचुएशन होता है तो इससे सिमिलर वर्ड हमारा जो है ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन में इसका आंसर डी हो जाएगा, मिस फॉर्च्यून। ये आंसर हो जाएगा। मिस फॉर्च्यून का मतलब भी होता है एक प्रकार का आपका जो है दुर्भाग्य या फिर आपका डिफिकल्ट सिचुएशन, या इसी का एक सिमिलर वर्ड ये भी होता है कैलेमिटी, या इसी का सिमिलर वर्ड बोल सकते हैं एक होता है आपका जो है डिजास्टर। DISASTER। तो डिजास्टर बोलिए, कैलेमिटी बोलिए, मिसफॉर्च्यून बोलिए या एडवर्सिटी बोलिए, सबके मीनिंग सेम होते हैं। तो फर्स्ट का आंसर डी हो जाएगा। कैपेसिटी जो बी ऑप्शन है इसका मतलब तो फिजिकल स्ट्रेंथ होता है। फिजिकल स्ट्रेंथ को कैपेसिटी बोलते हैं। चांस का मतलब तो अपॉर्चुनिटी हो गया, अवसर। और जॉय का मतलब हो गया आपका जो है डिलाइट या हैप्पीनेस, खुशी। चलिए, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पर जो हमारा वर्ड है इसका हम लोगों को क्या चूज करना है? इसका ऑपोजिट वर्ड चूज करना है। ऑपोजिट वर्ड चूज करना है। तो यहाँ पर हमारा वर्ड क्या आ रहा है? वर्ड आप देख रहे हैं कि वर्ड आ रहा है आपका जो है, वर्ड आ रहा है टर्मिनेट। और ये जो टर्मिनेट वर्ड है इसका मतलब होता है किसी चीज को एंड कर देना, समाप्त कर देना। आपका नहीं बोलते उसको टर्मिनेशन लेटर मिल गया जॉब से, मतलब उसका जॉब को जो समाप्त कर दिया गया। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एक मिस्टेक हुआ है। TRMI, इसको जो एन को आप जो है एम बना देंगे। तो यहां पर जो है इस तरह से वर्ड होना चाहिए था, टर्मिनेट। इसको आप ये कंसिडर करेंगे, थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर हो जाता है। तो ये जो टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज को आपका जो है समाप्त करना, एंड करना। तो इसका हम लोग को क्या चूज करना है? ऑपोजिट वर्ड चूज करना है। तो ऑपोजिट का मतलब हो जाएगा क्या? स्टार्ट करना। अंत का तो स्टार्ट ही हो जाएगा ना। और स्टार्ट करने के लिए एक वर्ड होता है क्या आपका? कमेंस होता है, COMMENC। इसी को बिगिन भी बोल सकते हैं, इसी को इनिशिएट भी बोल सकते हैं, इसी को ओरिजिनेट भी बोल सकते हैं। ओरिजिनेट, तेज ओरिजिनेट है, इनिशिएट है, बिगिन है, कमेंस है, स्टार्ट है। ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे टर्मिनेट के। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन में मैच करेगा तो आंसर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में एक वर्ड आ रहा है कमेंस, और कमेंस का मतलब होता है टू बिगिन और टू स्टार्ट समथिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा कमेंस। अब ए ऑप्शन जो कन्फाइन आ रहा है, कन्फाइन का मतलब होता है किसी को इम्प्रिजन कर देना। इसका सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है? किसी को कैदबंद कर देना, मतलब इम्प्रिजन कर देना। या किसी को आपका जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस में आपका जो है लिमिटेड कर देना, लिमिट कर देना। तो कन्फाइन का मतलब होता है किसी को लिमिट कर देना, किसी को कैदबंद कर देना।
और ये जो वर्ड आ रहा है आपका प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस जो वर्ड है ना, ये आपका जो है वर्ब है, तो इसका कुछ सिमिलर वर्ड हो सकता है थ्राइव, THRIV, थ्राइव। इसी का एक सिमिलर वर्ड हो सकता है प्रॉस्पर, तो प्रॉस्पर है, थ्राइव है, डेवलप है, ये सारे इसके सिमिलर वर्ड हो सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का, इसमें देखिए डायरेक्शन में बोला है 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो करेक्टली स्पेल्ड है। अब जो क्विंटेसेंस वर्ड है आपका, क्विंटेसेंस जो वर्ड है इसका स्पेलिंग हम लोग को चेक करना है। तो इसका स्पेलिंग होता है QUINTESSENC, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और ये जो क्विंटेसेंस वर्ड है इसका मतलब होता है किसी चीज का सारांश, निचोड़, समरी जो बोलते हैं, किसी का समरी, सारांश या निचोड़ को ही क्विंटेसेंस कहा जाता है। इसका कुछ सिमिलर वर्ड की अगर हम बात करें तो इसका सिमिलर वर्ड हो सकता है जिस्ट। जिस्ट का मतलब भी होता है मेन पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का सारांश या निष्कर्ष। इसी का सिमिलर वर्ड हो सकता है एपिटमी। एपिटमी प्रत्यय EPITOME, एपिटमी का मतलब भी होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, है ना। इसी का सिमिलर वर्ड हो सकता है आपका जो है समरी। तो ये आपका जो है इसी का एक मतलब जो है इडियम्स के वे में देखें तो हो सकता है सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज का निचोड़ या जिस्ट। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी का जो स्पेलिंग है वो सही है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कॉमन एरर का क्वेश्चन है। इफ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन हिज वाइफ कैन डू द लॉन्ड्री क्विकली। अगर आप देख रहे होंगे तो कंडीशनल सेंटेंस का एग्जांपल है, और मैं बताया भी हूं कि कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो हमारे ये दृष्टि राशि का चैनल पे आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। ये आपका सेमी क्लोज कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर फार्मर जो है एक वॉशिंग मशीन ले लेता तो उसकी जो पत्नी थी वो लॉन्ड्री का वर्क बहुत आसानी से कर लेती। मतलब इमेजिनेशन है, मतलब इस फार्मर के पास अभी कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, ये हम इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो गॉट है ये गेट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब सेंटेंस क्लियर है कि यहाँ से ये पास्ट में है। अब सेंटेंस पास्ट में है तो उस सेंटेंस में आने वाले जो भी वर्ब या जो भी मॉडल्स होंगे वो पास्ट में होंगे। अब यहाँ सेकंड वर्ब आ रहा है आपका, देख रहे हैं कि कैन और डू। तो जब यहाँ गॉट से पता चला सेंटेंस पास्ट में है तो ये मॉडल को पास्ट में कर दीजिए और कैन को यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए कुड से, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इफ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन हिज वाइफ कैन डू द लॉन्ड्री क्विकली के प्लेस पे हो जाएगा हिज वाइफ कुड डू द लॉन्ड्री क्विकली। तो इस तरह से आपका एरर जो है वो बी पार्ट में चला जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दे हैड ऑफन हर्ड अबाउट द शिप दे हैव टू ट्रेवल ऑन। अब यहाँ भी देख रहे होंगे कि वर्ब आ रहा है हैड, और यहाँ पर मेन वर्ब हर्ड आ रहा है। तो ये हैड से पता चल रहा है सेंटेंस अगेन पास्ट में है। तो यहाँ पर अगला वर्ब जो ये आ रहा है हैव टू ट्रेवल ऑन, तो जब हम पास्ट इवेंट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं या डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको, तो सेंटेंस यहाँ भी आपका जो है पास्ट में ही होना चाहिए। तो ये हैव के प्लेस पे अगेन क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। और हैड हो जाएगा तो ये आपका जो है एरर चला जाएगा सी पार्ट में, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ही हैड नो सूनर सीन वन कॉन्टिनेंट व्हेन ही सॉ अनदर। अब देखिए एकदम ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ही हैड नो सूनर। अब यहाँ पर देखिए ये ही के साथ जो ये हैड है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका जो है इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर देखिए सीन आया है। तो ये सीन जो देख रहे हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये सही है बिल्कुल। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये सूनर लगा हुआ है, तो सूनर सुन का कॉम्परेटिव डिग्री है, सुन सुनर सुनेस्ट। और ये जो सूनर है कॉम्परेटिव डिग्री के साथ हम लोग कंपैरिजन करने वाला जब वर्ड लिखेंगे तो कंपैरिजन करने वाला वर्ड जो है आपका वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपैरिजन करने वाला वर्ड यहाँ पे सूनर के साथ जो है यहाँ पर वेन ना होकर के दैन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सी पार्ट में आप जो देख रहे हैं ये जो वेन आ रहा है आपका यहाँ पे,
ये वेन को यहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे और वेन के प्लेस पे हम लोग देन का यूज करेंगे। थोड़ा सा डिजिटाइजर से कंफर्ट नहीं है अभी, इसको आप लोग थोड़ा सा कंसिडर करके चलेंगे। हम लोग का सी पार्ट में एरर है और यहाँ पर क्या होना चाहिए तो मैंने बता ही दिया कि ये जो है वेन के प्लेस पे हम लोग का यहाँ पे ये जो वेन नजर आ रहा है यहाँ पर हम लोग का किसका यूज करेंगे, देन का। तो ये जो सूनर है ये सूनर के साथ आपका यहाँ पे हो जाएगा देन। कॉम्परेटिव डिग्री के साथ हमेशा देन नहीं बोलते, बेटर देन, हायर देन, लॉन्गर देन, टफर देन, उसी तरह सूनर देन। तो ये आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 में है द शिप विद इट्स क्रू गॉन टू द बॉटम ऑफ द सी। तो द शिप विद इट्स क्रू गॉन टू द बॉटम ऑफ द सी अगर है तो यहाँ पर देखिए जो वर्ब आएगा उसका सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, शिप है। क्योंकि ये जो विद प्रीपोजिशन है इस प्रीपोजिशन का एक क्रू जो है ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट शिप सिंगुलर है। और यहाँ पर आप ब्लैंक स्पेस के बाद देख रहे होंगे कि वर्ब गॉन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म है तो हम लोग पढ़े हैं या समझते हैं हम लोग कि हैव हैज हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पर आपका जो है हैव ग्रुप का ही वर्ब आएगा और हैव ग्रुप का वर्ब आएगा तो शिप का नंबर सिंगुलर है, तो हैव ग्रुप से सिंगुलर वर्ब कौन होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका हैज। तो आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्यून रेस्पेक्टफुली आस्क्ड इफ ही गो देयर। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बोला हूं कि आप सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना सीखिए और वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे ग्रामर का। इसलिए देखिएगा कि मैं क्लास की शुरुआत भी वर्ब से करता हूं और मेरे चैनल पे बेसिक वर्ब का सारा वीडियोज पड़ा हुआ है। आप चाहें तो वहां एक एक वीडियो को आप जो है सो एकदम अटेंशन के साथ देख करके और प्रॉपर वे में नोट्स बना करके आप बहुत हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर द प्यून रेस्पेक्टफुली आस्क्ड इफ ही गो देयर। अब देखिए यहाँ पर वर्ब आ रहा है आस्क्ड। आज वर्ब से पता चल रहा है ये पास्ट में है। अभी पीछे ही बताया अगर सेंटेंस पास्ट में तो सेंटेंस में आने वाले मॉडल पास्ट में होंगे। अब जितना ऑप्शन दिया हुआ है मेक, कैन, माइट और विल सब आपका जो है सारे मॉडल्स ही हैं। सेंटेंस पास्ट में तो आने वाला मॉडल पास्ट में। अब यहाँ पर मे जो है ये होगा नहीं क्योंकि मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। कैन भी नहीं होगा, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। विल भी नहीं होगा क्योंकि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है माइट हो जाएगा क्योंकि माइट ही मे का पास्ट फॉर्म है। तो सेंटेंस पास्ट में तो आने वाला मॉडल पास्ट में, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई नो सर्टेन दैट ही हैज गॉन टू इंग्लैंड। अब देखिए ये एक प्रकार का प्रिपरेशनल फ्रेज एक होता है। यहाँ पे देखिए फॉर श्योर, फॉर श्योर को ही हम लोग बोलते हैं फॉर सर्टेन। फॉर सर्टेन का मतलब हुआ निश्चित रूप से। फॉर सर्टेन का मतलब क्या हुआ, निश्चित रूप से। इसी को हम लोग बोल सकते हैं विद सर्टेनिटी। विद सर्टेनिटी तो फॉर सर्टेन का मतलब फॉर श्योर होता है निश्चित रूप से। तो यहाँ सेंटेंस का मीनिंग भी मैच कर रहा है। आई नो फॉर सर्टेन कि मैं निश्चित रूप से यह जानता हूं दैट ही हैज गॉन टू इंग्लैंड कि वह इंग्लैंड गया है। और इस बात को मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, एकदम श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। तो फॉर सर्टेन मतलब जो प्रिपरेशनल फ्रेज होता है तो यहाँ पर सर्टेन लिखा हुआ भी है। सर्टेन का मतलब श्योर होता है तो आंसर हो जाएगा फोर। फॉर सर्टेन मीन्स फॉर श्योर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए इडियम्स एंड फ्रेज के क्वेश्चन है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन है और उस एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आप कुछ टिप्पणी किए हैं और वो टिप्पणी के बाद जो है सो आपको फिर माफी मांगनी पड़ी है, आपको जो है सरेंडर करना पड़ा है। तो उसी सरेंडर करना को मतलब टू हीट हम्बल पाई का मतलब अपने द्वारा किए गए टिप्पणी को वापस लेना, मतलब एक तरह से माफी मांग लेना इस इडियम्स का मीनिंग होता है। सरेंडर कर देना, माफी मांग लेना, झुक जाना। तो ऐसा अगर ऑप्शन में देखें तो ऐसा हम लोग का ऑप्शन कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन हम लोग का ऐसा आ रहा है आपका सी। सी में क्योंकि देखिए सी में है टू येल्ड। अब ये जो वर्ड देख रहे हैं येल्ड, इसका मतलब ही होता है सरेंडर कर देना। तो टू सरेंडर अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टांसेस, ह्यूमिलेटिंग का मतलब ही होता है आपका इंसल्टिंग। ह्यूमिलेटिंग का मतलब क्या होता है, इंसल्टिंग। और सर्कमस्टांसेस का मतलब सिचुएशंस। तो किसी आपका जो है इंसल्टिंग सिचुएशंस में अपने आप को सरेंडर कर देना। सरेंडर कर देना मतलब किसी के आगे जाके झुक जाना, माफी मांग लेना। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है सब कुछ बेकार हो जाना, सब कुछ खराब हो जाना। एक और भी मतलब इंग्लिश का एक और इंपॉर्टेंट इडियम होता है, यहां पर मैं लिखता हूं एंड इन
फियास्को, एंड इन फियास्को। ये जो फियास्को वर्ड है इसका मतलब भी होता है ग्रेट फेल्योर। तो एंड इन फियास्को या एंड इन स्मोक का मीनिंग सेम होता है, और इसका मतलब होता है सब कुछ जो है सो समाप्त होना। समाप्त होने का मतलब होता है असफल हो जाना, सफलता नहीं मिल पाना, सब कुछ बर्बाद हो जाना। तो आंसर इस जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा टू फेल, ये आंसर होगा। नेक्स्ट में आते बढ़ते हैं हम लोग, टू स्पिल द बिन्स। नेक्स्ट हम लोग का है टू स्पिल द बिन। देखिए टू स्पिल द बिन से ही रिलेटेड कुछ और इडियम्स होते हैं, मैं उसको यहाँ नीचे लिख देता हूं। एक इडियम होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। और एक होता है आपका गिव द गेम अवे, गिव द गेम अवे। ये जो दोनों इडियम्स आप देख रहे हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग और गिव द गेम अवे, का मतलब ही होता है रिवील दैट सीक्रेट, रिवील द सीक्रेट। मतलब किसी रहस्य का खुलासा कर देना, किसी रहस्य का उद्भेदन कर देना, किसी चीज को पब्लिकली कर देना। तो टू स्पिल द बिन्स, गिव द गेम अवे और लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एक कॉमन मीनिंग के इडियम्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टू रिवील अ सीक्रेट, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज। मतलब रिवेंज का मतलब क्या होता है, किसी से बदला लेना, और किसी से बदला लेने के क्रम में आपका जो है, किसी से बदला लेने के क्रम में हम क्या कर रहे हैं, किसी का मर्डर कर दे रहे हैं। तो इस तरह को हम लोग बोलते, इस तरह के मर्डर को, बदला में लिया गया मर्डर को हम लोग बोलते हैं वेंडेता। वेंडेता एक प्रकार का जो है ना पुश्तैनी दुश्मनी होता है, रंजिश जिसको हिंदी में बोलते हैं आपका जो है, किसी की बदला में जाकर के किसी को हत्या कर देना, किल कर देना, मर्डर कर देना, तो वेंडेता आंसर हो जाएगा। हालांकि जो है पुश्तैनी दुश्मनी के लिए एक और अच्छा वर्ड आता है इंग्लिश में, फ्यूड, FEUD। इस फ्यूड का मतलब ही होता है आपका जो है लॉन्ग इनमिटी, लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी, जो पुश्तों की दुश्मनी होती है उसी को फ्यूड कहा जाता है, FEUD। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता ही है किलिंग ऑफ ह्यूमंस या किलिंग ऑफ सेम स्पीसीज। एक प्रजाति के द्वारा अपने ही प्रजाति की हत्या को होमिसाइड बोलते हैं, या ह्यूमन की हत्या को भी होमिसाइड बोलते हैं, इंसानों की हत्या को। रेजिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ किंग, राजा की हत्या को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिसाइड बोलते हैं। और मैस्कैरे जो वर्ड है, इस मैस्कैरे को हिंदी में नरसंहार बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं मास किलिंग, मास मर्डर, killing of a large number of people, killing of a mass, killing of a group is called massacre। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका जो है वेंडेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द थिंग दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, एक ऐसी चीज जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है उसको जो है सो हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है भंगूर। दैट कैन बी हार्म और डैमेज्ड इजिली, जिसको आसानी से हार्म किया जा सकता है, डैमेज किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, ब्रिटल होता है। इसी का एक मिलता जुलता वर्ड होता है आपका फ्रेजाइल, FRAGILE। ये फ्रेजाइल का मतलब भी आपका जो है, ये फ्रेजाइल जो है वर्ड, इसका मतलब भी होता है आपका भंगुर होना। इधर मैं लिख देता हूं FRAGILE। ये फ्रेजाइल जो है इसका मतलब भी होता है भंगुर। इसी को बोल सकते हैं डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब भी नाजुक होता है, तो आंसर ब्रिटल हो जाएगा। अब इसमें सॉलिड तो समझ ही रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस आपका जो सॉलिड है एकदम ठोस है। और एमॉर्फस एक वर्ड आ रहा है। एमॉर्फस वर्ड का मतलब होता है हैविंग नॉट डेफिनेट शेप एंड साइज। मतलब जो है बोल सकते हैं इनडेफिनेट इन शेप एंड साइज। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनडेफिनेट इन शेप एंड साइज। जिसका कोई निश्चित न शेप हो न साइज हो, उसी को एमॉर्फस कहते हैं। और ये जो सटल है, बी साइलेंट होता है जनरली इसमें। सटल का मतलब होता है लाइट, मतलब एकदम हल्का, है ना। जैसे नॉट ब्राइट, नॉट नोटिसिएबल, जो बहुत ज्यादा नोटिसिएबल नहीं होता है, जो बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होता, उसको सटल बोल देते हैं। जैसे बोल सकते हैं सटल डिफरेंसेस, ऐसा डिफरेंस जो पकड़ में नहीं आ रहा है, नोटिसिएबल नहीं है, या सटल कलर मतलब लाइट कलर, तो उसी लाइट को हम लोग सटल बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, यहां पर देखिए थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो इसको आप कंसिडर करेंगे पर्सन, PERSON। हाँ, एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन मतलब जो इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन एंटिटी। देखिए एंटिटी का मतलब ही एक पहचान होता है, और नॉन एंटिटी का मतलब इसका अपना कोई पहचान न हो, अपना कोई पहचान नहीं है, इसका मतलब वो अनइम्पॉर्टेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, उसका अपना कोई वजूद नहीं है। और नॉनेजेनेरियन जो है, नॉनेजेनेरियन जो वर्ड है, इसका मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो 91 टू 99 ईयर्स का है। तो 91 से 99 ईयर्स के पर्सन को ही नॉन एजेनेरियन बोलते हैं आपका, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है आपका नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट। देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है कॉन्फॉर्म, इसका रूट वर्ड ये है। कॉन्फॉर्म का मतलब तो होता है टू ओबे समथिंग, किसी चीज का पालन करना। और नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट का मतलब क्या होता है, वन हु रिफ्यूजेस टू कॉन्फॉर्म टू एस्टेब्लिश रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, जो स्थापित परंपराओं को, स्थापित नियमों को, जो समाज के स्थापित परंपरा या नियम है उसको जो नहीं मानता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट। इसी को बोल सकते हैं, एक इसी के लिए अच्छा वर्ड आता है और एसएससी के पेपर में बार बार पूछा भी गया है, बोहेमियन। बोहेमियन। एक वर्ड और आता है आपका APOSTAT, अपस्टेट। अपस्टेट तो उस पर्सन को बोलते हैं वन हु हैज गिवन हिज रिलीजन और रिलीजियस फेथ और बिलीफ, जो अपने धर्म को त्याग दिया है या अपने सिद्धांत को जो त्याग दिया है, उसी बंदा को अपस्टेट कहा जाता है। बोहेमियन का मतलब ही होता है अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या हो गया, वन हु डजंट बिलीव इन एस्टेब्लिश ट्रेडिशन या वन हु डजंट फॉलो एस्टेब्लिश ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी। तो नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, बोहेमियन, अपस्टेट वर्ड जो है, ये आपके जो है एक ही बोल सकते हैं कि सिमिलर वर्ड है। तो 15 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, नॉन एंटिटी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द ट्राइब लिव्ड विद डिफरेंट कस्टम्स। अब जो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन एसएससी के पेपर में आपके जो है बार बार आते हैं, तो आंसर इसका लिव्ड बाई हो जाएगा। लिव्ड बाई का मतलब होता है आपका जो है किसी चीज के सहारे रहना, आपका जो है किसी चीज के सहारे रहना। तो ट्राइब जो है अलग अलग कस्टम के सहारे आपका जो है सो मतलब रहते हैं या उन डिफरेंट कस्टम्स को फॉलो करते हैं। तो लिव्ड बाई का मतलब होता है टू फॉलो, किसी चीज को फॉलो करना, किसी का पालन करना या किसी चीज के सहारे आपका जो है जीवन गुजारना। लिव्ड ऑन का मतलब होता है मतलब किसी भोजन पर डिपेंड रहना। जैसे अगर हम बोले मेनी एनिमल्स लिव ऑन ग्रास, कि बहुत सारे जानवर जो होते हैं ना वो घास पे जो है डिपेंडेंट होते हैं। तो लिव ऑन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर भोजन पे डिपेंडेंट होना, और लिव थ्रू का मतलब होता है किसी मुश्किल परिस्थिति को आपका जो है झेलना। तो यहाँ पर मीनिंग हमारा आ रहा है कि जो जनजातियां होती है वो डिफरेंट कस्टम्स को फॉलो करती है, कैरी करती है, उसके सहारे जीती हैं। तो लिव बाई का मतलब होता है किसी चीज के सहारे जीवन को आगे बढ़ाना। तो आंसर हो जाएगा लिव्ड बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, dumbfounded by the accusation he could offer no serious defense। dumbfounded by the accusation का मतलब क्या हुआ, accusation का मीनिंग होता है आपका क्या, आरोप, है ना। एक वर्ड होता है ना आपका accused, accused वर्ड इसी से बना है। accused का मतलब ही होता है guilty, आरोपी। तो accused का मतलब आरोपी अगर हुआ, तो accusation का मतलब क्या हुआ, जो उस पर एलिगेशंस लगा, आरोप लगा, उस आरोप को accusation बोलेंगे। तो हम बोले dumbfounded by the accusation he could offer no serious defense। जब मतलब आरोपों से वो पूरी तरह से मतलब घिर गया, आरोपों से जब वो पूरी तरह से जब घिर गया, या आरोप उस पर आपका जो है सो चारों तरफ से उस पर आरोप जो है मतलब जब प्रूफ होने लगे, तो ही कुड ऑफर नो सीरियस डिफेंस। तो किसी भी प्रकार का मतलब जो है सीरियस डिफेंस नहीं किया, अपना मतलब जो है सीरियसली कोई बचाव नहीं किया। उसके पीछे का वजह क्या था, क्योंकि उस पर जो है सो आरोपों से चारों तरफ से वो पूरी तरह से घिर चुका था आपका। तो ये जो डिफेंस है उसके साथ सीरियस वर्ड बिल्कुल सही है, सीरियस डिफेंस। तो ये आंसर इसका होना चाहिए आपका नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि करेक्ट डिफेंस होगा नहीं, है ना, सर्टेन डिफेंस होगा नहीं। सर्टेन का मतलब फॉर श्योर होता है, निश्चित होता है।
सीवियर डिजीज कोई हो सकता है, सीवियर डिजीज, है ना, या आपका सीवियर एक्यूजेशंस भी हो सकता है आपका, लेकिन सीवियर डिफेंस नहीं हो सकता। सीवियर का मतलब होता है गंभीर, सीवियर डिजीज का मतलब गंभीर बीमारी, है ना। सीवियर एक्यूजेशन का मतलब उस पर संगीन आरोप, गंभीर आरोप। तो ये यहाँ पर डिफेंस के साथ सीरियस वर्ड बिल्कुल सही है, तो आंसर इसका नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वर्ड आ रहा है रामी नेवर मेक्स एटलीस्ट अ सेंचुरी इस टाइम ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे नेम को थोड़ा सा एरर हुआ है, यहाँ पे रामी के प्लेस पे रानी होना चाहिए, है ना। आप जो है एम को एन मान सकते हैं। रानी नेवर मेक्स एटलीस्ट अ सेंचुरी इस टाइम ही प्लेज क्रिकेट। देखिए अब सेंटेंस पॉजिटिवली बात कर रहा है कि एटलीस्ट एक सेंचुरी रानी बनाती है हर समय, इस टाइम सी प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर ही को सी बना दीजिए, है ना। ये पे रानी जो है आपका अगर फेमिनिन जेंडर है तो इसलिए हमने यहाँ ही को सी कर दिया। तो रानी नेवर मेक्स एटलीस्ट अ सेंचुरी इस टाइम सी प्लेज क्रिकेट, क्यों जब आपका क्रिकेट खेलती है तो कम से कम एक सेंचुरी बनाती ही बनाती है। पॉजिटिव वर्ड यहाँ आना चाहिए, नेवर तो नेगेटिव है, तो नेवर तो ऐसे ही कट गया यहाँ पे। फिर देखिए सेल्डम का मतलब ही ऑलमोस्ट नेवर होता है, तो ये भी कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑलवेज। रानी ऑलवेज मेक्स एटलीस्ट अ सेंचुरी इस टाइम सी प्लेज क्रिकेट, क्यों जब जब क्रिकेट खेलती है तो हमेशा कम से कम एक सेंचुरी वो बनाती ही बनाती है। फॉर एवर तो होगा नहीं, फॉर एवर का मतलब एवर ग्रीन होता है आपका, सदाबहार जो बोलते हैं आपका, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब 19 क्वेश्चन है, ही इज गिवन टू गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग। यहाँ पर देखिए ये जो गिवन टू है ना, ये गिवन टू का मतलब होता है एडिक्टेड होना, ये फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब में ये जो आप देख रहे हैं, गिवन टू मीन्स व्हाट, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, किसी चीज का लत लगना, आदि होना। तो यहाँ पे इसका मीनिंग आ रहा है कि वो गैम्बलिंग का और ड्रिंकिंग का एडिक्टेड है, आदि है, तो आंसर तो इसका नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और बाकी का भी मीनिंग मैं बता देता हूँ। ये जो गिवन इन है, ये बना है गिव इन से, गिव इन का ही थर्ड फॉर्म है। गिव इन का मतलब होता है टू सरेंडर, आत्मसमर्पण कर देना, घुटना टेक देना, ये होता है गिव इन का मीनिंग। और गिव अप जो वर्ड देख रहे हैं, ये आप जो है गिवन अप, ये गिव अप का ही थर्ड फॉर्म है। और गिव अप का मतलब होता है टू लीव, टू डेजर्ट, किसी चीज को आपका त्याग देना, छोड़ देना, है ना। जैसे हम बोले ही गेव अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग को छोड़ दिया था। और जो गिवन अवे है, गिव अवे का थर्ड फॉर्म है, और इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, किसी चीज का वितरण करना, वितरित करना, बांटना। तो इसमें सबसे जो सुटेबल मीनिंग है वो यही है कि वो गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग का एडिक्टेड है, और एडिक्टेड मीनिंग ऑलरेडी गिवन टू का ही होता है, इसलिए आंसर इसका नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। आई वुड सुन वॉक देन स्टैंड इन द कोल्ड वेटिंग फॉर द बस। अगर आप थोड़ा सा गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए एक लगा हुआ है कॉम्पेरिजन, कंजंक्शन ऑफ कॉम्पेरिजन देन। अब देन अगर लगा हुआ है तो देन के साथ आने वाला डिग्री कॉम्परेटिव होना चाहिए, बेटर देन, हायर देन, स्ट्रॉन्गर देन, सुनर देन। तो यहाँ पर ये जो सुन है, सुन का कॉम्परेटिव डिग्री चाहिए हमको, और सुन का कॉम्परेटिव डिग्री चाहिए, तो क्या आंसर हो जाएगा, सुनर। ये जो हार्डली है, हार्डली यहाँ इसलिए भी नहीं हो पाएगा क्योंकि हार्डली का पेयर बनता है वेन के साथ। एक कोरेटिव कंजंक्शन का भी कुछ कॉन्सेप्ट है, हार्डली वेन, स्कार्सली वेन, नो सुनर देन। तो ये देन लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सुनर हो जाएगा। आई वुड सुनर वॉक देन स्टैंड इन द कोल्ड वेटिंग फॉर द बस। तो आज हमने 20 क्वेश्चंस का एक आपका फुल लेंथ टेस्ट डिस्कस किया, जिसमें सारे तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई पड़े। कुछ क्वेश्चन देखिए एरर फॉर्मेट से भी थे, कुछ आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्मेट से भी थे, कुछ इडियम्स एंड फ्रेज भी थे, कुछ मिस स्पेल्ड के वर्ड भी थे, एंटोनिम और सिनोनिम से भी कुछ वर्ड थे। तो इस तरह का ही सेट अब हम डिस्कस किया करेंगे इस चैनल पे, जिससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके अपकमिंग एग्जाम्स में आपका। और आप जो है डेफिनेटली कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लासेस जो है कैसे चल रहे हैं। अगर उसमें कुछ आपका कोई एडवाइस है, सुझाव है, तो उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और कमेंट के आपके आने के बाद हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है सो शेयर करें, और जो है वीडियो को लाइक भी करें,
चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम लोग जो है इसी से मोटिवेट होकर के रेगुलर बेसिस पे वीडियो जो है अपलोड करते रहें, ताकि आपको जो है सो इंग्लिश में एक जो फियर है वो खत्म हो, और एक बहुत ही मतलब आप जो है एक गुड स्कोर जा करके एग्जाम में आप जो है इंग्लिश में ला सकते हैं। और ये सीरीज हम लोगों का जो है अब स्टार्ट हो गया है, तो ये चलता ही रहेगा। बस आप इस चैनल से जुड़े रहें और अपना प्रीसियस कमेंट जो है सो जरूर आप जो है कमेंट बॉक्स में दें। चलिए सबको आज के लिए गुड नाइट। थैंक यू।